गाइस तुम्हें वो सब सेक्रीफाइस करना जो तुम सोच रहे हो। कोई भी चीज़ बड़ी वैसे तुम्हारे कदमों पे नहीं झुकती, नहीं चूमती। तुम्हें लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, ए लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ता है, विथ मनी, विथ टाइम, विथ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टू ऑल ऑफ दिस। कोई भी चीज़ अपनी ग्रेटनेस, अपनी अचीवमेंट किया है तो वैसे नहीं किया है। जो तुम सोचते हो वो कर चुका है, तभी जाके तुम्हारा लेवल, उसका लेवल बहुत डिफरेंट है। याद रखना, ये 2024 जा रहा है तो उन सब लेसन से सीखना जो तुम्हारे ऊपर आए। एक लेसन के रूप में आया, एक ऑब्स्टिकल्स के रूप में आया, एक डिफ़िकल्टी फेज आई, उसके लिए रेडी रहना 2025 में। व्हाट आई डू, व्हाट कैन आई डू, सब चीज़ तुम्हारे साथ वो आने वाली है। जो रेडी है, प्रिपेयर एज ए फूड, एज ए ऑब्स्टिकल्स के रूप में। तुम्हें उसे खाना है, निकलना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। याद रखना, तुम्हारे साथ हर कोई पॉजिटिव इंसान हमेशा खड़ा नहीं रहता है। एक दिन वो पॉजिटिविटी तुम्हें खुद तोड़ देती है जो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। उनके लिए भी तुम रेडी रहना। याद रखना, अगर पढ़ाई से तुम नॉलेज, अचीवमेंट, डिग्रियाँ ले सकते हो। इन सोशल लाइफ में जीने के लिए तुम्हें उन लोगों से फाइट करना है जो तुम्हारे खिलाफ़ हैं, जो तुम्हारे पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्मेल, गंध सब आएंगे तुम्हारे पास। सबको गले लगाना है, सबको हटाना है। याद रखना कि यार 2024 जा रहा है, उससे ऐसा लेसन लेना कि 2025 में हम चेंज करेंगे। कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अपने ख्याल, ख्वाब, अपने नफ्स को कंट्रोल रखेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। याद रखना, जिस तुम घर में पैदा हुए हो तुम एक चिराग हो। उस चिराग बने को ऐसी रोशनी देना कि चमक 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 चमकते ही रहे, एक ही दिन के लिए नहीं, हमेशा। याद रखना, कुछ लोग नेगेटिविटी तुम्हारे पास के लोग तुम्हारे ही लोग होंगे, उन्हें भी इग्नोर करते रहना। जैसे गंदा पानी अलग और साफ पानी अलग होता है। सब कुछ अगर तुम अचीवमेंट कर ले जाओगे तो तुम्हारा ख्वाब, ख्याल क्या रहेगा। कुछ चीज़ अधूरी हो जाती है जिसे जीने और देखने और पाने में भी मज़ा आता है। याद रखना, ये भी 2024 जो तुम्हारे साथ किया, जो हुआ, उसके लेके कभी प्रेजेंट में यानी 2025 में लेके उसे फ्रस्ट्रेट स्ट्रेट फील नहीं करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हारे पास आता है, एक लेसन लेके जाता है, उस लेसन से सीखना होता है। एक चीज़ ये भी याद रखना, क्योंकि तुम्हें प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। जो तुम्हारे गोल है उसको सेट कर लेना है, एक डायरी लिखना है, उस पर लिख लेना है मुझे जो जो चीज़ डिस्टर्बेंस कर रही उसको कभी छूना नहीं, कभी गले नहीं लगाना है। याद रखना ये भी, अगर तुम्हारी लेवल, तुम्हारी विज़न क्लियर है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों डिफ़िकल्ट फेज में लाएंगी। बट उसी डिफ़िकल्ट फेज में रहना है। उस समय तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे मेंटेलिटी, तुम्हारे पोटेंशियल को देखा जाता है। तो वहाँ पे अपना पेशेंस दिखाते रहना। याद रखना ये भी कि जो तुम कर रहे हो, ये भी याद रखना इसके साथ, रीज़न मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या होने वाला है। कोई भी काम करने से पहले तुम्हें ये सोचना होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बिना सोचे समझे उसमें अपने हाथ नहीं लगाना है। याद ये भी रखना कि जो लोग, बेटा ये तन्हाइयों का सफ़र है, इसमें अच्छे बुरे सब लोग आते हैं। कोई थैंक यू बोलने आता है, कोई तुम्हारी लाइफ को वेलकम करने आता है। इन सब चीज़ें तुम्हारे साथ आने वाली हैं। अपने आप को एक लम्हे के साथ, कुछ लंबे अरसे तक साथ तुम्हें अकेला रहना रहता है। एक स्टूडेंट्स की लाइफ एक ऐसी होती है कि जो सब लम्हों के सेक्रीफाइस करके तुम्हें अपना एक लम्हा बनाना रहता है। उसमें अपने विजन, अपने ख्वाब को पूरा करना रहता है। सेक्रीफाइस है, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस करना रहता है और तुम्हें अपने विजन के साथ साथ तुम्हें आगे बढ़ना रहता है। तुम वो चीज़ हो बेटा कि जो तुम सोच भी नहीं सकते, अगर अपने मेंटेलिटी, अपने एनर्जी को सही जगह पे यूज़ कर रहे हो। बट ये ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन, ये एक प्रोसेस है। इट प्रोसेस में तुम्हें रहना है, हंसते स्माइल करते रहना है, लाफिंग करते रहना है। सैडनेस भी फेज आता है, सैड होने भी रहता है, क्योंकि सैडनेस तुम्हारी मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, तुम्हें एक पॉजिटिविटी देती है। बट वो फेज आता है, उस भी एक्सेप्ट करना रहता है। तो गाइस 2025 के साथ आप एक अपना एक नया गोल बनाएं, नया सेट करें, एक पॉजिटिव तरह की मूव ऑन करें। मेरी यही विश है, मेरी ख्वाहिश है। बेटा ये भी याद रखना, कोई भी तीर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे बॉडी को छलनी कर देता है।
तुम्हें वो भी एक्सेप्ट करना रहता है। तुम्हारे साथ जो रहते तुम्हारे साथ जो भी रहते एक तरह के नहीं रहते। इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके तुम्हें आगे बढ़ना रहता है, अपनी पॉजिटिविटी को दिखाना रहता है। तो गाइस कुछ इस तरह से प्लान थी, लाइनें थी, तो मैंने आपको बताया। तो मैं आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने खुद को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट होके रहना, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू टू ऑल।